नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हमारी आज की कहानी है सांप, अज्ञेय जी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छाई बुराई की बात मैं नहीं जानता, कम से कम इतनी नहीं जानता कि सबके और ख़ासकर अपने बारे में यह फैसला कर सकूं कि हम अच्छे हैं कि बुरे, लेकिन उसके बिना जी ना सकें, चल ना सके, चाह ना सके, ऐसा तो नहीं है। उसके लिए जानता हूँ कि वह अच्छी है, और यह भी जानता हूँ कि इस बात को जाने रहना, पकड़े रहना ज़रूरी है कि वह अच्छी है। सवेरे सवेरे उससे मिलने गया था। यूँ तो अक्सर हम मिलते हैं, पर वह सवेरे सवेरे का मिलन कुछ बहुत विशेष था। मैं चौंक कर उठा था तो एक तो जिस स्वप्न से उठा था वह मेरे मन पर छाया था, दूसरा आँख खोलते ही सामने देखा। बगुलों की एक छोटी सी डार आकाश में उड़ी जा रही थी। तो पहले तो मैं इसमें उलझा। स्वप्न बहुत मीठा था, उसकी मिठास बिगड़ने का डर नहीं था, बल्कि उलझने से ही डर था। यूँ छोड़ देने से वह और छाई जा रही थी, इसलिए बगलों की डार से चित्त स्थिर किया। ना जाने उससे क्यों एक हिलोर, एक ललक मन में उठी। उसे मैंने कविता में बांधना चाहा। कविता मुझे नहीं आती, छंद बांधने से तो कसीदा काढ़ता कम दुष्कर मालूम होता है। पर हाँ, आधुनिक ढंग की अनकहनी को अर्थ की बजाय ध्वनि से कहना चाहने वाली कविता से कुछ ढांढस बंधता है कि हाँ, यह तो हीरा पन्ना मोती जड़ा देव मुकुट नहीं है, देशी पहरावा है। यह दुपल्ली शायद हम भी ओढ़ लें। तो मैंने कहना चाहा, भाले की अनी सी बनी बगलों की डार, फूटकियाँ छिटपुट गोल बांध डोलती, सिरहन उठती हैं और एक दह में कोई तो पधारा नहीं मेरे सूने गेह में। तुम फिर आ गए क्वार देह में, देह में गेह में तो बकायदा तुक बन गई, और अंत में क्वार की तुक जो दूर कहीं बगलों की डार से मिल बैठी, तो जैसे स्मृति में कविता छा गई और कुछ पूरेपन का भाव आ गया। मुझे अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि फिर आगे नहीं सोचा। फिर स्वप्न ही स्वप्न था और मैं डूब गया। स्वप्न भरी आंखें लिए लिए ही उसके पास पहुंचा और उससे बोला, घूमने चलोगी? दूर लंबी सैर को, जंगल में को चलोगी? इतना तो खैर उसे जवाब का मौका देने से पहले कह गया। पर इतना ही नहीं, मन ही मन आगे और भी बहुत कुछ कह गया। जैसे बगुले की डार देखकर मन ही मन कुंवार से बतिया गया था, वह भी कविता में मैंने कहा कि चलोगी जंगल में को, जहाँ सन्नाटा है, एकांत है, जहाँ सब अपनी अपनी धुन में ऐसे मस्त हैं कि मस्ती की एक नई धुन बन गई है, जिसमें सब गूंजते हैं पर अलग अलग, बिना एक दूसरे पर हावी हुए, जैसे शहर में होता है। शहर में जहाँ तुम कुछ ही करो, दूसरों को बड़ी दिलचस्पी है, टांग नहीं अड़ाएंगे तो शोर मचाएंगे, और नहीं तो राह चलते खंखारते हुए ही चले जाएंगे। जंगल में मस्त मन चले, निर्जन जंगल में चलोगी, वहाँ जहाँ कोई ना होगा वहाँ। लेकिन इतना कहकर ना जाने क्यों जबान रुक जाती थी, मन ही रुक जाता था। भोर को देखा हुआ स्वप्न ही छा जाता था। स्वप्न मुझे याद था, बार बार उभर कर याद आता था, पर गूंगे के गुड़ की तरह स्वप्न भरी आँख से मैं अब भी देखता था कि उसमें हम वह चल पड़ी मेरे साथ सैर को। वह अच्छी जो है, मैं जानता हूँ, मेरे साथ साथ चलती जा रही थी, और चलते चलते मेरे जैसे दो मन हो गए थे। एक उमंग रहा था कि वह कितनी अच्छी है और साथ है, और दूसरा अभी स्वप्न की खुमारी में ही था, मीठे स्वप्न की जिसमें हम
हम लोग जंगल में पहुंच गए। पहले गीली गीली भारी भारी ओस से दूधिया घास, उससे भी मैंने चलते चलते बात कर ली कि घास, ऊपर से तो चिट्टी चिट्टी दूध धुली। साधु बाबा, भीतर भीतर उमंगों से कितनी हरी हो रही है। क्या कहा है किसी ने, अरमान मचलते हैं। फिर झाड़ियाँ शुरू हो गई, फिर छोटे पेड़, फिर ना जाने कब जंगल चुपके से घना हो गया। पहले करंज और झाऊ और ढाक, फिर सेमल और तूने, और फिर बड़े बड़े महारूख। जमीन भी ऊंची नीची हो गई, कहीं टीला, कहीं पगडंडी, तो कहीं पानी की लीक। जहाँ कुछ दिन पहले नाला बहता होगा, लेकिन टीला तो उसे कहें जो खुला हो, जिसकी टाँट देखी जाए। यहाँ तो सब ऐसा ढका था। फिर बीहड़ में सहसा एक थोड़ी सी खुली जगह भी, ज़रा ऊंची मगर वैसी चिपटी, जैसे एक चौकी सी पड़ी झाड़ियों में, उस पर एक पुराना देवी मंदिर। मैं इतनी उमगती उदार तरंग में था कि कह गया मंदिर, नहीं तो उस छोटी सी अधटूटी काही से काली देवली को बहुत कोई माई का थान कह देता, मंदिर। लेकिन मैंने देवी का मंदिर ही देखा, बीहड़ वन के बीच मंदिर। मैंने सोचा यहाँ तांत्रिक साधक बैठकर देवी को साधते होंगे, और उनकी साधना के औघड़ रूप भी जल्दी से मेरी दृष्टि के सामने दौड़ गए। बहुत से, क्योंकि दृष्टि असल में तो अभी स्वप्न से आविष्ट थी। उसे साधकों की रंगी विकृतियों से क्या मतलब था। वह तो उसी स्वप्न को देख रही थी जिसमें हम यानी वह और मैं और मेरे साथ चली आ रही थी, बड़े भोलेपन से। उसकी आंखों में मेरी तरह दोहरी दीठ नहीं थी। वे खुली बावड़ियाँ थी, स्वच्छ, शीतल, उड़ते बादल की परछाई दिखाने वाली। वह वैसी ही मुग्ध, अपने में संपूर्ण मेरे साथ चली आ रही थी। मैं उसे देख लेता था, उसके साथ होने की बात सहसा मन में उभरती थी। फिर बीहड़ वन के अकेले, हरे, गीले, धुंधलेपन की। फिर मेरी आंखें उसकी आंखों की ओर से एक ढुलकी हुई लट के साथ फिसल कर उसके ओठों तक आती थी, और फिर मेरा मन ठिठक जाता था। फिर आगे नहीं सोचता था, फिर पीछे लौट जाता था, क्योंकि पीछे स्वप्न था, स्वप्न जो पूरा था, जिस स्वप्न में हम। तभी सामने पीछे कुछ तीखी सुरसुराहट हुई। हम ठिठक गए। सहसा वो बोली, वह देखो सामने सांप। मैंने भी देख लिया। घास के किनारे पर मंदिर के आसपास की बजरी पर रेंगता हुआ ललौहे भूरे रंग पर सांप था। वह गोल गोल आंखें करके बोली, कितना सुंदर है सांप। उसकी आंखें सचमुच बड़ी भोली थी। डर उनमें बिल्कुल नहीं था, केवल एक भोला विस्मय, एक मुग्ध भाव कि अरे, ऐसी सुंदर चीज़ भी होती है। वह भी मिट्टी में पड़ी हुई, अनदेखी, उपेक्षित। मैंने भी देखा, सचमुच सांप सुंदर होता है। निर्माता की एक बड़ी सफलता है, बड़े कलाकार की प्रतिभा का एक करिश्मा। कहीं कोने नहीं, कहीं अनावश्यक रेखा नहीं, बाधा नहीं, भार नहीं, लहरीली, निरायास, लययुक्त गति, बिजली सी त्वरायुक्त। लेकिन बिजली की कौंद में भी कहीं नोकें होती हैं, और सांप की गति निरा प्रवाह है। सुंदर, लचीला, ललौहा, भूरा रंग, झिलमिल, चमकीली, केचुल। चित्तियाँ जो ना मालूम केचुल के ऊपर हैं कि भीतर, ऐसी कांच के भीतर झांकती सी जान पड़ती हैं। मैंने तो देख लिया, फिर मैं उसे देखने लगा और वहाँ सांप को देखती रही। हम दोनों जैसे मंत्रमुग्ध थे, लेकिन एक ही मंत्र से नहीं। वहाँ सांप को देखती थी, मैं उसे देखता था। वह सांप के लयमय प्रवाह पर विस्मय कर रही थी। मैं उसके चेहरे की मानो क्षण भर के लिए
थम गई चंचल बिजलियों को देख रहा था और सोच रहा था, कोने एक दूसरे को काटते हैं पर लहरीली गतिमान रेखाएं काटती नहीं, झट से कौंध कर मिल जाती हैं। बिजली की कौंध तो है ही लय होने के लिए। लहर को देखो और खो जाओ, डूब जाओ, लय हो जाओ। उसकी आंखें सांप पर टिककर मुग्ध थीं। मेरी आंखों में मेरे भोर में देखे हुए स्वप्न की खुमारी थी। स्वप्न में इसी तरह देखा था कि सांप आगे बढ़ गया, मंदिर की दीवार के साथ सट गया। ऐसा सट कर चिपक गया कि बस जैसे मंदिर की रेखा से अलग उसकी रेखा नहीं है, जैसे मंदिर की नींव से ही वह सटा हुआ उठा है और वैसा ही रहेगा। और चिपके चिपके भी वह स्थिर नहीं था, वह आगे सरक रहा था, आगे आगे और गहरा चिपकता हुआ, जैसे उसकी देह की रगड़ की आरी से कटकर मंदिर की दीवार के नीचे उसके लिए जगह बनती जाती हो और उसमें वह धंसता बैठता जाता हो। बढ़ता हुआ वह हमारे सामने की दीवार के कोने तक बढ़कर दूसरी दीवार के साथ मुड़ चला। थोड़ा और बढ़ा, फिर रुक गया। आधा इस दीवार के साथ जो हमारे सामने थी, आधा साथ की जो हमारी ओट थी। उसका सिर ओट में हो गया, कमर दोनों दीवारों के जोड़ पर टिक गई। मैंने सहसा कहा, इस वक्त यह कैसा वेद्य है। अगर मैं मारना चाहूँ तो निरी ही मर जाए। हाँ, लेकिन क्यों मारना चाहो, इतना सुंदर। मैंने अपनी ही झोंक में कहा, अभी ढेला मारूं तो बस काटने को मुड़ भी ना सके। क्या जहरीला है? हो भी तो क्या, इस समय असहाय है, मौके की बात है, कुछ कर भी ना सके। सारा रूप लिए ज्यों का त्यों पड़ा रह जाए, बिटुर बिटुर तकता। उसकी पहले ही मुग्ध गोल आंखें करुणा से और बड़ी बड़ी हो आईं। बोली, बेचारा कितना असहाय, कितनी करुणा थी उस स्वर में, कितना निरीह था वह स्वर भी, शायद सांप से अधिक निरीह। स्वप्न में मैंने देखा था वह और मैं, हम, लेकिन स्वप्न की उलझन जैसे सुलझ गई। मेरी दोहरी दीठ इकहरी हो गई और मैंने देखा, मैं अलग यहाँ, वह अलग वहाँ, और हम दोनों खड़े उस सुंदर चित्तीदार ललौहे भूरे लचीली लहर से बल खाते सांप को देखते रहे। मैं भी, वह भी, चाहे मैं सांप को जितना देख रहा था उससे अधिक उसी को देख रहा था। सांप तो मंदिर की भीत से सटा खड़ा था और वह मुझसे सटी खड़ी थी। फिर मैंने कहा, चलो आगे चलें। हम लोग चल पड़े, पर असल में आगे हम नहीं चले, हम लौट आए। वह बीहड़ में मंदिर वहीं खड़ा रह गया। तांत्रिक वहाँ कभी अपनी औघड़ पूजा किया करते होंगे, किया करें। उन्होंने वैसा सुंदर सांप कभी थोड़े ही देखा होगा, कम से कम उतना असहाय और वैद्य। यूँ तो मैंने भी कभी नहीं देखा, स्वप्न में भी नहीं। यद्यपि सपने मैंने एक से एक सुंदर देखे हैं, जिन्हें मैं कह भी नहीं सकता, और किसी को तो क्या, उसको भी नहीं जो मैं जानता हूँ कि इतनी अच्छी है, चाहे मैं अच्छा हूँ या बुरा। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की कहानी सांप का समापन करती हूँ। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी सांप पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।